पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर बेकाबू। एक रोज में सबसे ज्यादा अमवात रिपोर्ट। मजीद 114 अफराद की जान चली गई। 24 घंटे में 5000 से ज्यादा अफराद मुतासिर। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना अख्तर महमूद भी कोरोना से जम बहक। मोहलिक वायरस के बायस पाबंदियों में 13 अप्रैल तक तोसी कर दी गई। रमजानुल मुबारक के लिए लायामल तय करने के लिए NCOC का इजलास 12 अप्रैल को होगा। डस्का का सबसे बड़ा सियासी मैच, नून लीग ने मैदान मार लिया। नौशीन इफ्तिखार 1,10,075 वोट लेकर फातेह करार। PTI के असजद मल्ही को 93,433 वोट मिले। तमाम हलकों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज नियो न्यूज पर। तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे। नौशीन इफ्तिखार ने कहा कि आज की जीत NA-75 की जीत है। आवाम को मुबारकबाद पेश करती हूँ। आज ये जीत NA-75 की जीत है और उन लोगों का जो एतबार बहाल हुआ है उन सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ। थैंक यू। नून लीगी कैंपों में जश्न, कारकुनों के भंगड़े, मिठाइयां तकसीम। PTI कैंपों में सोग का समा, खिलाड़ी मायूस। नून लीग पहले ज़िमनी इलेक्शन में जहां जहां से हारी अब जीत गई। PTI जिन पोलिंग स्टेशंस पर जीती थी अब हार गई। शाबाश डस्का, शाबाश बहादुर अवाम, शाबाश नौशीन। सुन लो, नवाज शरीफ का नजरिया जीत गया। जाली हुकूमत के दिन थोड़े, जल्द आवाम की हुकूमत आएगी। मरियम नवाज की ललकार, कहती हैं कि साबित हो गया जाली हुकूमत ने वोट चोरी किए। आवाम ने वोट को इज्जत देने का फैसला कर लिया। ट्विटर पर शेयर की वीडियो भी शेयर कर दी। साबित हो गया पिछले इलेक्शन में धांधली की गई। मरियम औरंगजेब की नियो न्यूज के प्रोग्राम में गुफ्तगू। डस्का का रिजल्ट जो है, बाई इलेक्शन का रिजल्ट उस चीज की तर्जुमानी कर रहा है कि इनका झूठा बयानिया, इनका मसनूई बयानिया, इनकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और इनका जो इल्जाम तराशी थी वो आज नेस्तो नाबूद और तबाह। सिलेक्टेड न्याजी घर जाओ, आवाम ने फैसला सुना दिया। वोट चोरों की मुल्क में अब कोई जगह नहीं। हमदा शहबाज भी खुशी से निहाल। ऑपोजिशन लीडर का कहना है कि आवाम ने आटा, चीनी, बिजली और गैस चोरों से हिसाब ले लिया। सुलेमान शरीफ की हमदा शहबाज को मुबारकबाद। ट्विटर में कहा कि आपने कर दिखाया। इंतखाबी अमल में बेज़ाब्तगियां हुई, फिरदौस आशिकावान का एतराफ। रिटर्निंग ऑफिसर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, कहती हैं कि नून लीग का रहनुमा मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर दंदनाते रहे लेकिन इलेक्शन कमीशन खामोश रहा। पोलिंग का अमल मजमूई तौर पर पुरअमन रहा। चंद पोलिंग स्टेशंस पर नून लीग और PTI के कारकुन आमने सामने। PTI रहनुमा उस्मान डार का डिग्री कॉलेज डस्का का दौरा, लीगी कारकुनों की नारेबाजी। लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार के दौरे पर खिलाड़ियों ने हिसाब चुकता कर दिया। पाबंदी के बावजूद डस्का का दौरा क्यों किया? इलेक्शन कमीशन का लीगी MPA ज़ीशान रफीक को नोटिस। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर फिरदौस आशिकावान और काफ लीग के रहनुमा सलीम बरियार को भी नोटिस जारी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज दोपहर 1 बजे तलब। बिलावल भुट्टो इजलास की सदारत करेंगे। मुल्की सियासी सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पेट्रोल बहरान पर विफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। पेट्रोलियम डिवीजन ओगरा हुकाम बोर्ड अफसरान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की मंजूरी। बदउनवानी में मुलव्विस ऑयल कंपनियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। ब्रॉडशीट स्कैंडल से मुतालिक हुकूमत का बड़ा फैसला। विफाकी काबीना ने नैब के 2 साबिक चेयरमैनों और अफसरान के खिलाफ FIA को तहकीकात शुरू करने की मंजूरी दे दी।
जहांगीर तरीन ने केस बनाने और इंक्वायरी कमेटी पर तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया। कहते हैं कि इंक्वायरी जरूर करें मगर ऐसी टीम बनाएं जो एक फोन कॉल पर काम न करे। तहकीकाती कमेटी फोन पर बनाई गई, नई और शफाफ टीम बनाई जाए। FIR इस्लामाबाद में बनी, USB में लाहौर लाई गई और फिर इस पर दस्तखत हुए। तरीन का दावा, बाप बेटी की बैंकिंग कोर्ट और सेशन अदालत में पेशी, ऊपरी जमानतों में तोसी। इमरान खान, हमारे कायद जहांगीर तरीन को इंसाफ दें। PTI के MNA राजा रियाज का PTI चेयरमैन से मुतालबा। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली भी जहांगीर तरीन के साथ अदालत गए। सूबाई वजीर नोमान लंगड़ियाल ने कहा, मुश्किल में जहांगीर तरीन का साथ देंगे। MPA नज़ीर चौहान ने मुशीर दाखिला शहजाद अकबर की अहलियत पर सवालात उठा दिए। अरकान असम्बली को साथ क्यों लेकर गए? शाह महमूद कुरैशी का इजहार नापसंदीदगी। कहा कि मरियम नवाज लोग साथ लेकर जाएं तो गलत, यही काम PTI करे तो मुनासिब कैसे हो सकता है? सिर्फ जहांगीर तरीन नहीं, 17 शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तरीन को वजीर आजम से मिलने का मशवरा। इमरान हुकूमत जहांगीर तरीन के हाथों में है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि तरीन के साथ ही अरकान असम्बली ने अपनी ही हुकूमत पर अदम एतमाद कर दिया। एहसन इकबाल ने इमरान खान को माफिया करार दे दिया। कहते हैं कि वजीर आजम माफियाज से नहीं, पाकिस्तान के साथ लड़ रहे हैं। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में 3 बच्चों की मौत में नया मोड़। घर में जरासीम कुश स्प्रे किया गया जिससे बच्चों की हालत बिगड़ गई। अस्पताल में दौरान इलाज तीनों दम तोड़ गए। पुलिस का मौके दौरान इलाज मां को बचा लिया गया। लाहौर के इलाके शादरा में संग दिल मां ने गला घोंटकर 2 बेटों को अबदी नींद सुला दिया। 3 साला बेटी की जान लेने की भी कोशिश। ख्वाब देखा था कि बच्चों को मार दो, कातिला का पुलिस को बयान। कोहाट से मिलने वाली लाशों में से 10 मजदूरों की शांगला में इज्तिमाई नमाज़ जनाजा अदा कर दी गई। अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। मरहूमीन की शनाख्त कपड़ों और कलाई पर बंधी घड़ियों से की गई थी। ओकाड़ा की मशहूर शायरा किरण वक्कार लाहौर के निजी अस्पताल में कोरोना के बायस इंतकाल कर गई। मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। इंतकाल से पहले मरहूमा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी कि DHQ ओकाड़ा में ऑक्सीजन और इलाज की बेहतर सहूलियात दस्तयाब नहीं। मौसीकी के नामवर फनकार और वायलिन प्लेयर उस्ताद दिलशाद हुसैन इंतकाल कर गए। वो पाकिस्तान से इंग्लैंड जा रहे थे। रास्ते में दिल का दौरा पड़ने के बायस खाली के हकीकी से जा मिले। उस्ताद दिलशाद हुसैन ने अहम मौसीकी और कौमी अवार्ड के अलावा सदारती अवार्ड भी अपने नाम किया। वज़ीर ख़ारजा आज 2 रोज़ा दौरे पर जर्मनी रवाना होंगे। शाह महमूद कुरैशी जर्मन वज़ीर ख़ारजा के साथ वफ़द की सतह पर बातचीत करेंगे। पाक जर्मनी ताल्लुकात का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान की गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर शोपियां के इलाके में मस्जिद की बेहुरमती की शदीद मज़म्मत। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है वहीमाना वाक़या कश्मीरियों और मकबूजा खित्ते में भारत की खुली रियासती दहशतगर्दी का एक और वाज़ेह सबूत है। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट परेड। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की शिरकत। पहली दफा श्रीलंका की 2 लेडी कैडेट्स भी पास आउट। जनरल नदीम रजा का कहना है कि आलमी बरादरी अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ करे। फ्रांसीसी हुकूमत ने इस्लाम दुश्मनी की इंतहा कर दी। फ्रांस के तालीमी इदारों में नमाज अदा करने पर पाबंदी लगा दी गई।